शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के 27 आबकारी अधिकारियों की तबादला सूची के बाद प्रदेश के आबकारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी सदमे में हैं। जी हां, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सूची बनाई किसने है, इस सूची का मास्टरमाइंड कौन है, ये तबादले हुए कैसे। क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जगदीश देवड़ा जी ने 11 अधिकारियों के तबादले की प्रस्ताव भेजे थे, उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। वो तबादले हुए, सूची जब निकली है तो 27 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अब जगदीश देवड़ा जी इस बात से भी एकदम सदमे में हैं कि वे अपने ही ओएसडी दीपम रायचौरा को नहीं बचा पाए। उन्हें भोपाल की कुर्सी से हटा दिया गया है, केवल ओएसडी बने रहने दिया गया है। तो निश्चित तौर पे जगदीश देवड़ा जी को बहुत बड़ा सदमा लगा है या झटका लगा है। अब मैं आपको बता दूं कि इस झटके के बाद जगदीश देवड़ा जी ने कौन सी नोटशीट लिखी है और कौन कौन अधिकारी उनके निशाने पर है। दरअसल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जगदीश देवड़ा जी का पूरा काम आबकारी विभाग का यानी शराब विभाग का पूरा काम दीपम रायचौरा देखते हैं और दीपम रायचौरा की तमाम सारी शिकायतें मध्य प्रदेश सरकार में चलती रहती हैं। और ये स्वाभाविक है कि आबकारी विभाग जैसे बदनाम विभाग में यदि अधिकारी टॉप पे बैठता है तो उस पर आरोप लगते हैं। जरूरी नहीं है वो आरोप सही हों या गलत हों, लेकिन ये तय है कि दीपम रायचौरा कई लोगों के निशाने पर हैं। और अब बताया जा रहा है कि दीपम रायचौरा इस बार तबादले सूची को तैयार कर रहे थे। चूंकि वे भोपाल के अधिकारी के साथ साथ वे देवड़ा जी के यानी मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री के ओएसडी भी हैं और उन्होंने जगह जगह बात करके कुछ तबादला सूचियां तैयार की थी। कुल 11 प्रस्ताव विभाग को भेजे गए थे अधिकारियों के तबादले के, लेकिन जो तबादला सूची निकली है उसमें 27 नाम हैं और उसमें ऐसे नाम हैं जिनकी भनक भी जगदीश देवड़ा जी को नहीं थी, ऐसा हमें बताया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जगदीश देवड़ा जी कुछ दुखी हैं, नाराज हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय जिस तरह का शासन का स्ट्रक्चर है, भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, या किसी की नहीं सुनी जाती। या खाता ना भाई जो दिल्ली कहे वो सही, खाता ना भाई जो सीएम साहब कहें वो सही। यदि सीएम की सहमति है, सीएस की सहमति है, उसके बाद में मंत्री की से पूछना ना पूछना कोई मतलब नहीं रखता है। मंत्री की केवल इतनी चलेगी कि वो अपने सुझाव रख देंगे, मानना ना मानना सीएमओ के ऊपर कह सकते हैं आप। लेकिन इसके बाद देवड़ा जी खासे नाराज है और बताया यह जा रहा है कि उन्होंने अपने प्रमुख सचिव को एक नोटशीट लिखी है और इस नोटशीट में उन्होंने एक कहा है कि मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ लोकायुक्त ईओडब्ल्यू में जांचें पेंडिंग है या जिनके खिलाफ विभागीय जांचें चल रही हैं, उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाए। हमारे पास में जो एक जानकारी है, सूत्र जो बता रहे हैं, उसके अनुसार देवड़ा जी के निशाने पर जो अधिकारी हैं उनमें नंबर 1 पे आलोक खरे हैं, जिनके खिलाफ पिछले दिनों अभियोजन की स्वीकृति लोकायुक्त को दी गई है। आलोक खरे जो हैं वो रीवा में डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर आबकारी हैं रीवा में और उड़न दस्ते के इंचार्ज हैं। इसके अलावा वो मुख्यालय में ई आबकारी भी देखते हैं। ये भी निशाने पर वो वे चाहते हैं, मंत्री जी चाहते हैं कि आलोक खरे को रीवा से हटाया जाना चाहिए। ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि आलोक खरे के खिलाफ अब अभियोजन की स्वीकृति मिल चुकी है। लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति का मामला एफआईआर दर्ज की हुई है। इसके अलावा मंत्री जी के निशाने पर रीवा के एसी हैं अनिल जैन। अनिल जैन के खिलाफ पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने केस रजिस्टर किया था, लेकिन अनिल जैन को क्लीन चिट मिल चुकी है। कहीं उसमें संभाग आयुक्त इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे चुके हैं, विभाग के पीएस उन्हें क्लीन चिट दे चुके हैं। इसके बाद भी अब अनिल जैन भी निशाने पर बताए जा रहे हैं। क्यों हैं ये मुझे नहीं पता है। अनिल जैन पिछले 2.5 साल से रीवा में हैं, एसी हैं और वो भी कहीं ना कहीं मंत्री या मंत्री के ओएसडी के निशाने पर बताए गए हैं। तीसरे हैं प्रमोद झा जो ग्वालियर में डीसी हैं, ये भी लगभग 2 साल से वहाँ पदस्थ हैं, 2-2.5 साल से। ये भी मंत्री और मंत्री के ओएसडी के निशाने पर बताए गए हैं। एक और नाम है
सहताब अहमद सिद्दीकी जो रतलाम में एसी हैं, ये भी कहीं ना कहीं मंत्री के निशाने पर हैं। इनके खिलाफ भी यूडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज है। तो इन तमाम सारे लोगों को एक झटके में निपटाने के लिए मंत्री जी की नोट शीट पीएस के पास पहुंच गई है। देखना है कि क्या इस मंत्री की नोट शीट के आधार पर इन अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाएगा, क्या इन्हें लूप लाइन भेजा जाएगा, हम देखेंगे। एक और अधिकारी शायद मंत्री के निशाने पर है, यह राजनारायण सोनी जो धार के एसी बनाए गए हैं। ये इंदौर कांड जो हुआ था उसमें ये निलंबित हुए थे। आबकारी का एक बड़ा कांड इंदौर में हुआ था, निलंबित हुए थे। इनके बारे में भी मतलब मंत्री ने यद्यपि नोट शीट पे नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये अधिकारी मंत्री जी के इस निशाने पर हैं। और एक अधिकारी का नाम और मुझे बताया गया है, उनका नाम है संजीव दुबे, जिन्हें अभी मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर भेजा है। और जबलपुर में उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। लोग बता रहे हैं जो दुकानें नहीं जा रही थी 9-10 दिन में उनका जो काम है उससे कम सीएमओ बहुत खुश है, ऐसा मुझे बताया गया है। मेरा इनमें से किसी अधिकारी से कोई जानकारी नहीं है, मैं तो सूत्रों के हवाले से जो बात कर रहा हूं। लेकिन इतना मुझे जानकारी है कि आबकारी विभाग की इस तबादला सूची से मंत्री जी दुखी हैं। और अब मंत्री जी सीधे सीएमओ से लड़ने के बजाय, सीएस से बात करने के बजाय अब उन्होंने एक नोट शीट लिख दी है। और यदि इस नोट शीट का पालन हुआ तो ये तमाम अधिकारी जिनकी पोस्टिंग हुई है या जो बैठे हुए अच्छी पोस्टिंग पे, इन्हें सबको लूप लाइन भेजना पड़ेगा। देखते हैं कि अब मंत्री जी क्या करेंगे, पीएस क्या करेंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय क्या करेगा। तमाम चीज़ों पे हमारी नज़र है। आप बने रहिए हमारे साथ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।